हम जब भी गैसेस की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे जिक्र कर रहे हैं हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन क्या है? बेसिकली हीमोग्लोबिन इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और उसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट और उससे मिलती जुलती एक और पिगमेंट को अब इस सेक्शन में हम डिटेल में देखेंगे। अब अगर हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट को डिफाइन करना चाहें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर कलर्ड मॉलिक्यूल्स विच एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर्स बाय बाइंडिंग रिवर्सिबली टू द ऑक्सीजन, यानी कि ये रिवर्सिबली बाइंड करती हैं ऑक्सीजन के साथ और उसको कैरी करती हैं और लेके जाती हैं इधर उधर जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है। All known respiratory pigments contain a colored non-protein portion, जो कि हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें हीम ग्रुप है, और अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो we have two well-known respiratory pigments, we have hemoglobin and we have myoglobin। जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है? अब हीमोग्लोबिन के पास इट कंटेन्स 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स ईच एसोसिएटेड विद हीम एंड आयरन कंटेनिंग ग्रुप। अब ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रही होती है, इनके डिफरेंट चेन्स होती हैं। वी हैव अल्फा चेन, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड देन वी हैव बीटा चेन्स, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो इस तरह ये मिलजुल के 4 ग्लोबिन्स होती हैं। अब हर एक के साथ जो है एक हीम ग्रुप अटैच हुआ होता है और उस हीम ग्रुप जो है दैट इज एन आयरन कंटेनिंग ग्रुप। अब आयरन जो है इसका ये काम है कि ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ एंड यही ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो बेसिकली इस पूरी प्रोटीन में जो ऑक्सीजन कैरिंग ग्रुप है वो ये हीम ग्रुप है। At high concentrations, the pigment combines with oxygen, whereas at low oxygen concentration, the oxygen is quickly released। तो हमने पहले ही बात की थी कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है वो इनके साथ बाइंड कर जाती है इन हीम ग्रुप के साथ। दूसरी साइड पे जब जैसे ही कंसंट्रेशन जो है वो लो होती है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इसी तरह जब हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है, ठीक है। उस हाई कंसंट्रेशन में हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। फिर जब वो जाते हैं हमारी बॉडी में कहीं, फॉर एग्जांपल किसी टिश्यू में जाते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो है और उस टिश्यू को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो वो जो लो कंसंट्रेशन है दैट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द आरबीसी। तो ये एक ट्रैवल मैकेनिज्म भी बन जाता है इनका। दूसरी जो पिगमेंट है हमारे पास वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये उस तरह का वो स्ट्रक्चर नहीं है, इसके पास सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और दिस चेन इज एसोसिएटेड विद एन आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर। उसके पास हीम ग्रुप्स थे और 4 ग्लोबुलिन थी जिसके साथ वो अटैच हुए थे। यहाँ पे सिर्फ एक है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आयरन जो है इंटीग्रेट हुआ हुआ है। फिर अब ये वाला जो आयरन है ये क्या करता है, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो है अटैच करता है। सो इट इज़ नॉट दैट एफिशिएंट एज हीमोग्लोबिन इज। अब मायोग्लोबिन जो है वो क्या है, वो हीमोग्लोबिन से मिलती जुलती चीज़ ही है, बट हीमोग्लोबिन ब्लड में है और मायोग्लोबिन जो है वो हमारे स्केलेटल मसल्स में मेनली मौजूद होती है और हमारे क्या दूसरे मैमल्स के भी। इसीलिए जो मीट है, जिस तरह आप मैमल्स का मीट देख लें तो वो रेड अपीयर होता है, जब आप गोश्त बनवा के लाते हैं तो वो सुर्ख होता है। वो रेडनेस जो है वो इसी मायोग्लोबिन की वजह से होती है। दैट इज़ नॉट ब्लड, दैट इज़ मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन का काम बेसिकली ये है कि इट सर्व्स एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द मसल सेल। कि जब हमारे मसल्स में जो एरोबिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके लिए जो एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए होती है वो जो है ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो प्रोवाइड करता है। अब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के दरमियान काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, उनको हम देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जबकि मायोग्लोबिन के पास सिर्फ एक है। अब इसी तरह जिस तरह 4 चेन्स है उसके साथ 4 आयरन है, जबकि इस साइड पे मायोग्लोबिन के पास सिर्फ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक हीम ग्रुप है। अब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं और यहाँ पे जो है मायोग्लोबिन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है और आरबीसीज के अंदर होता है हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जबकि हमारा जो मायोग्लोबिन है इट इज़ फाउंड इन मसल्स। अब जो हीमोग्लोबिन है इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, जबकि हमारा जो मायोग्लोबिन है इट कैन स्टोर ऑक्सीजन। स्टोर इसलिए कि वो कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए मसल्स के जब लेटर ऑन ज़रूरत ज़्यादा हो तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। अब जो हीमोग्लोबिन है इट हैज़ लेस अफिनिटी विद ऑक्सीजन के, वो जल्दी से डिसोसिएट हो जाती है उसके साथ से, जबकि मायोग्लोबिन के साथ कंपैरेटिवली जो अफिनिटी है वो ज़्यादा है
और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है जब वो 60 मिलीग्राम पर मर्करी पे पहुंचता है तो इट लूजेस ऑक्सीजन, जबकि ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जब 20 मिलीमीटर पर मर्करी तक पहुंचता है तो तब ये ऑक्सीजन को लूज कर दिए। तो ये सारे डिफरेंसेस हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं।